जनाब इंस्पायरिंग वुमेन में आज जिस खातून ने हमें ज्वाइन किया है वो बहुत सारे काम कर रही हैं। फैशन डिज़ाइनर भी हैं, इमेज कंसल्टेंट भी हैं, पर्सनालिटी को ग्रूम भी कर रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी काम कर रही हैं, लोगों को उनके लुक के हिसाब से और पर्सनालिटी के हिसाब से बताती हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में समन असद ने, और सिर्फ यहीं इनका तारुफ ख़त्म नहीं होता जनाब, रेडियो में शो भी करती हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी काम कर रही हैं। एग्जैक्टली, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं समन। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना शानदार शो। और इट वाज माय लक कि मुझे कॉल आई तो मैंने कहा मैंने ज़रूर जाना है भाई। थैंक यू वेरी मच। और आप वाकई की इंस्पायरिंग वुमेन हैं और हम भी इंस्पायर होते हैं आपसे, और बहुत सी ख़वातीन इंस्पायर होंगी। तो ये बताइए, इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। जिस तरह कॉलेज लाइफ में आप अर्निंग के लिए कुछ छोटा छोटा काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से मैंने अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट किया, पर मैं जर्नलिज़म रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता ज्वेलरी से जब मैं आगे आई तो मैंने पेरेंट्स को कहा कि आपने मुझे कहा था इकनॉमिक्स और जर्नलिज़म पढ़ो, मैंने कंप्लीट कर लिया, अब आप मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन करा दें। वहाँ से मैं पहले ही एग्जीबिशंस लगा रही थी, अपनी ज्वेलरी के डिस्प्लेस करती थी डिफरेंट कॉलेजेस में, और मीडिया बहुत कैप्चर करता था मेरे काम को, काफ़ी अट्रैक्टिव काम था मेरा। और उसके बाद फिर मेरी ये जर्नी जो शुरू हुई वो एज ए जर्नलिस्ट भी शुरू हुई और एज ए फैशन डिज़ाइनर मैंने। अच्छा, तो जर्नलिज्म भी और साथ ही साथ फैशन डिज़ाइनिंग की दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे की आप? अच्छा, ये सिर्फ जर्नलिज्म और फैशन डिज़ाइनिंग की कहानी नहीं है, इसके बीच में एक और चीज़ आ जाती है जो इवेंट मैनेजमेंट थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं बहुत ज़्यादा इन थी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो मैं चूँकि बहुत एक्टिव रहती थी तो मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इवेंट्स भी करने को मिलते थे और मैं उसमें बड़ा पार्टिसिपेट कर रही होती थी। तो जर्नी शुरू हो चुकी भी थी फैशन डिज़ाइनिंग की, और साथ में जर्नलिज्म की पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने जब इन किया तो एकदम से मेरी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। सबसे पहले मैं मीडिया को एज आरजे मैंने ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग तो मेरी चल रही थी, एग्जीबिशंस वगैरह एंड ऑल दैट। तो जैसे ही मैंने एफएम को ज्वाइन किया, उसके बाद वहीं से आपको पता है जब आप जर्नलिज्म की फील्ड में आते हैं तो वो इतनी वास्ट है कि फिर उसमें आप टीवी को अप्रोच करते हैं। तो सडनली एक दोस्त ने कहा यार टीवी चैनल एक नया आया है, वहाँ पर ना इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, चलते हैं। हम इकट्ठे इंटरव्यू देने गए और लकीली मेरा हो गया। और फिर मेरी जर्नलिज्म की फील्ड स्टार्ट हुई। मैंने बड़े बड़े नाम हैं जो चैनल्स के, मेरी लक बड़ी अच्छी थी, मैंने मेहनत बहुत की है। सलमान को पता है मेरी जर्नी बहुत पुरानी, मैं स्ट्रगलर थी। और फिर जब मैं चैनल पे आई 92 में, तो मेरे बॉस ने मेरा सीवी देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो फैशन डिज़ाइनर भी हो। उस वक्त इतनी अकल नहीं थी कि आपने अगर एक फील्ड में जाना तो सारी फील्ड्स ठकाठक नहीं लिखनी, बट आई रोट दैट। और यहाँ से शायद जर्नी बड़ी अच्छी शुरू हुई। तो 3 महीने मैंने 92 न्यूज़ में एज ए जर्नलिस्ट काम किया। उसके बाद उनका वो सेल बन रहा था, आई मीन इलेक्शन सेल चल रहा था, वहाँ पे काम किया। देन वहाँ पर सैलून उनका बन रहा था, वार्डरोब डिपार्टमेंट बन रहा था। देन ही कॉल्ड मी कि जी अब हम आपको शिफ्ट करने लगे हैं, अब आप उस डिपार्टमेंट को जाकर हैंडल करें। तो वही मैंने बनाने से लेके, समझे, एक डिपार्टमेंट को स्क्रैच से लेकर आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो वहाँ पे मेरी एज इमेज कंसल्टेंट काम शुरू हुआ कि मैं उनका ब्यूटी डिपार्टमेंट और वार्डरोब डिपार्टमेंट हेड कर रही थी। ट्रैवल भी करती थी, डिफरेंट सिटीज़ में जाना। ज़्यादा आपको पता है फैसलाबाद इज़ अ वेरी बिग सिटी फॉर क्लोथ्स एज वेल। और क्रोमा का स्टडी मैंने वहाँ पे बेसिकली किया, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। फिर आगे स्टडी जब चली ना, तो फिर जब इतना कुछ लर्न कर लिया, तो अब मैं चाहती थी कि इवेंट मैनेजमेंट भी चल रही है, टैलेंट प्रमोट भी कर रही हूँ, मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती थी। तो मैं हर एक को जिसमें कोई टैलेंट देखा उसको आगे करने के लिए मैं जो भी इवेंट है उसमें टैलेंटेड लोगों को इन करना है। तो मीडिया में अच्छे लिंक्स बन गए, रेडियो की वजह से बड़े अच्छे लोगों ने बड़ा हेल्प किया है। ईमान से लोगों ने बहुत हेल्प किया। मतलब मैंने एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया तो उन्होंने लाइव बोल देना कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। वीडियो कैप्चर करके मैंने उन सर को भेज दी कि सर मेरे शो में आ जाए। मुझे और मेरे ख्याल से लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा कितना अच्छा रेडियो शो करती हैं। जिस टाइम से एक सवाल किया है सारे शुरू हो गई। अच्छा, ये बताइए, आप वाकई एक इंस्पायरिंग वुमेन है, और मैं तो ये कहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है। आप मेहनत करें, करते रहें, बिट बाय बिट, डे बाय डे आप काम करते रहते हैं, और एकदम वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ आपकी एक कमेटी निकालता है। आपने जो स्किल्स डेवलप किए होते हैं वो कहीं ना कहीं। तो अब माशाल्लाह आप ज़्यादा फोकस कर रही हैं अपना, एक तो इमेज कंसल्टेंसी के ऊपर,
यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बात बताऊंगी, ये एक अम्ब्रेला थी। जब मैंने लर्निंग की तो मैं लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हुए मैंने ये लर्न किया कि सिर्फ फैशन और ब्यूटी को एनहांस करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर एक बंदे के इमेज को एनहांस करना। तो उसमें सब कुछ आ रहा था, टैलेंट प्रमोशंस भी मैं कर रही थी, मैं लोगों को ब्यूटी और फैशन में भी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो मैंने सोचा कि एक अम्ब्रेला है इमेज कंसल्टेशन की, उसके अंदर मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी की है, करेक्टर डेवलपमेंट भी की है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी की है, और उसके साथ टैलेंट प्रमोशन भी चल पड़ा। तो ये एक अम्ब्रेला थी, इसके अंदर बहुत कुछ आ गया। क्योंकि मेरा मानना है आप फैशन ब्यूटी को एनहांस करके अपना इमेज बिल्ड नहीं कर सकते। जब तक आपके वर्ड्स और आपकी पर्सनालिटी या स्किल्स में ताकत नहीं है, you can't project right image. आप सही कह रही हैं। तो ये खास तौर पे आप खवातीन की ही इमेज बिल्डिंग करती हैं, कंसल्टेंसी उन्हें देती हैं या? अच्छा, it's a big thing. आपने सुना था कि लड़के लड़कियों के ब्रांड्स में काम करते हैं और उनको कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि वो एक फैशन ब्रांड है, वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट किया। मैंने एक मेंस फैशन ब्रांड में जॉब आई और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई। एज ए क्रिएटिव हेड मैंने काम किया और फिर इमेज कंसल्टेशन को लेकर साथ चली। द CEO ऑफ द कंपनी वाज केम फ्रॉम अमेरिका, तो ही वॉज डूइंग सेम वर्क इन अमेरिका। सो आई टोल्ड हिम कि जी मैं तो मीडिया के थ्रू चीज़ों को प्रोसीड करती हूँ, तो वाई डोंट वी गो टुगेदर। हम लोगों को यूनिवर्सिटी स्कूल से लेकर चलें, उनको बताएं कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हम साथ गए, टीवी शोज़ में आए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप मीडिया से थी। सब दोस्तों ने साथ दिया, सलमान आपकी तरह हर किसी ने साथ दिया। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपने जिस तरह से बच्चों के हवाले से भी बात की कि सेल्फ बच्चों की जो ग्रूमिंग है और हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताएं कि जहां आपने इतना काम किया वहीं आप घूमी फिरी भी होंगी, तो आपको कोई घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का शौक है? मैंने स्टेट लाइफ ज्वाइन किया एज ए ग्रूमिंग ट्रेनर। मुझे उन्होंने झंग भेजा, सरगोदा भेजा, गुजरावाला भेजा, और फ़िलहाल मैंने इतने सिटीज़ को एक्सप्लोर किया। मैं वहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए गई और उसमें स्कूल के बच्चे नहीं थे, उसमें प्रोफेशनल्स थे। वो लोग जो स्टेट लाइफ में पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बट उनकी खुद की पर्सनालिटी बिल्ड नहीं हुई होती, ठीक है, तो उनको आपने बताना है कि आप अटर करेंगे सिंगल वर्ड, लेकिन उसमें क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी राइट इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके नहीं कर रहे। सो इसके लिए हमने हर एक को अप्रोच किया। एंकर्स को ले लें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यू नेम इट। लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नहीं छोड़ा, हर जगह गई, जाके लोगों को बताया। पार्लर्स तक में गई हूँ, सैलून में कि जो लड़कियां दूसरों को ग्रूम कर रही हैं उनकी पर्सनालिटी वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए। हर एक एग्जैक्टली हर एक को काम करना चाहिए। अच्छा, आपने फैसलाबाद का भी तस्करा किया, क्या फैसलाबाद गई? फैसलाबाद एक तो हमारा बिलाशुबा टेक्सटाइल के हवाले से इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन फैसलाबाद के लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हाँ, तो वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ? अच्छा, मुझे लगता है कंपैरेटिवली लोग मारे ना मुझे, गालियाँ ना दे, बट द थिंग इज मैंने देखा कि हम लोग बहुत वेलकमिंग हैं। लाहौरीज आर वेरी वेलकमिंग। जो मैं सोच कर गई थी उस तरह से वेलकमिंग मुझे फैसलाबाद लगा नहीं। मुझे लगता था कि हम लोग जो है वो ज़्यादा आवभगत करते हैं, लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, मेहमान नवाज ज़्यादा हैं। अच्छा। तो फैसलाबाद मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा इसमें। बाकी यू नो बेटर देन मी के मतलब कैसे होते हैं। नहीं, आमतौर पे कहा जाता है कि वहाँ के लोग मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यार मजाक नहीं कहूँगी, मुझे तो उसमें देखिए मेरे ख्याल में मजाक की जो है ना डेफिनेशन ये आपके ख्याल में भी होगी, जहानत भी है और फिर मजाक ऐसा हो कि आप भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें, लेकिन वो मजाक से हटकर कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, विच इज यू नो वेरी डिस्टर्बिंग फॉर यू, कि वो आपको तंज की तरफ ज्यादा ले जाते हैं, मजाक थोड़ा कम होता है। हमारे फैसलाबाद के जो बहन भाई हैं वो देख लें कि तंज कम करें, मजाक ज्यादा करें, जिससे सारे लोग एंजॉय करें। वैसे मेरा ख्याल है कि दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी गुड पीपल, बट उस तरह से वेलकमिंग और उस तरह से नहीं होते जैसा हम लोग कंपैरेटिवली, यू नो। अच्छा, सही। तो आपने इतना माशाल्लाह से काम किया है और बहुत से इदारों में काम किया है, मुख्तलिफ लोगों को ग्रूमिंग करती रही हैं, पर्सनल ग्रूमिंग करती रही हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप खाने पीने के शौकीन अफराद को देखती हैं, वहाँ आपकी गाइडेंस क्या होती है? जो हमने देखा है कि हम बहुत खाने के हवाले से ज़्यादा भी खा लेते हैं, उस हिसाब से भी कोई ग्रूमिंग लेके चलते हैं? लाहौरी है भाई। देखो, जब फैशन और ब्यूटी आती है तो हेल्थ सबसे पहले आती है।
हम जब दिखते हैं ना तो हम वो दिखते हैं जो हम इनटेक कर रहे होते हैं। तो मैं इसके ऊपर आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर कासम अली शाह फाउंडेशन में मेरी पूरी एक सीरीज़ चल रही है। मैंने अभी रिसेंटली अपना 3rd बैच वहाँ पे किया है, कंडक्ट किया है, और वहाँ पे मैंने लोगों को बताया है कि खूबसूरती और जहानत, इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर जाके एक जहानत और एक खूबसूरती आती है। आप खाते क्या हैं, आपका नींद का स्केड्यूल क्या है, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। आप देखिएगा, आप लोगों के लिए थोड़े से सोशल होकर उनकी हेल्प करेंगे, आपकी शख्सियत वैसी बन जाती है। आप अंदर से जो होते हैं वो बज़ाहिरी दिखना शुरू हो जाते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड लोगों को चेहरा देखकर जज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा पैकेज है। सिर्फ कपड़ों पे या खूबसूरती पे आके जिंदगी खत्म नहीं होती। इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी पर्सनालिटी को आप बेहतर बनाएं। जब आप अपनी और ये सिर्फ खवातीन के लिए बनाएंगे। नहीं है, बाय द वे, फॉर मेन एज वेल। Yes, for everyone, for everyone. एग्जैक्टली। सलमान ने मुझसे पूछा था कि आप मेंस का भी करते हैं कि नहीं, तो मैं बताने लगी थी कि मैं मेन फैशन ब्रांड में भी गई। उसके बाद मेरी जर्नी बहुत आगे चली, तो मुझे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि तुम मैन फैशन ब्रांड में क्या करने जा रही। तो फिर वहाँ पे मैं अपने क्लासमेट्स को कहती थी कि तुम वुमेन्स ब्रांड में क्या कर रहे हो। अगर तुम वुमेन ब्रांड में काम कर सकते हो, मैं मैन ब्रांड में काम क्यों नहीं और कर ऐसा ही है, नेसेयर्स आपको कोई भी आप काम शुरू करें तो आपको इनकार करने वाले बहुत मिलेंगे, तुमसे नहीं होगा। बहुत लोग। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपने अपनी जो है वो सेल्फ जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी है। आपने अपने आप को ग्रूम्ड रखना है, अप टू डेट रखना है, और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है ताकि आपकी पर्सनालिटी में वो पॉजिटिविटी सामने आए। ठीक है, वेरी ट्रू। और स्किल्स को आपको डेवलप करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पंजाब में तो आप काम के सिलसिले में भी ट्रैवल करती नहीं, नॉर्दर्न साइड पे कभी गई? नहीं, कभी भी नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं इंशाल्लाह। अभी तो मुझे जब 1-2 जगह से कॉल आई रिसेंटली, तो मैंने कह दिया मैं अभी पंजाब के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत है और ज़्यादा अपने आप को करने की। हम भी आपको यही कहेंगे कि आप ज़रूर नॉर्थ में जाएं, और अगर नहीं जा सकती तो आप हमारा डिस्कवर पाकिस्तान देखें। हम आपको पाकिस्तान के और खूबसूरत एक्सप्लोर करें। एग्जैक्टली, फिर खुद ही दिल करेगा जाने के लिए। डेफिनेटली। थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो मच। सबन, आप आई। आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को बताऊं कि आप लोग कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, आप सब कर सकते हैं। एक बार ठान लें बस। दैट इज द इम्पोर्टेंट आज थिंग, मेन थिंग। हमने बल्कि अपने देखने वालों को उन समन से मुलाकात भी करवा दी जिनकी आवाज़ आप जो है वो 4 से 6 बजे के दौरान सुनते होंगे रेडियो चैनल के ऊपर। तो आज हमने आपकी इनसे मुलाकात भी करवाई, और शी इज़ इंडीड एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, इंस्पायरिंग वुमेन। जिस तरह ये काम कर रही हैं, असल चीज़ यही है कि हमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। और जिस तरह पहले भी इनर सेल्फ पे काम करना एक चाहिए। इंस्पायरिंग वुमेन ने कहा था कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, Yes, that was a very important message. वो उसको किस तरह इस्तेमाल करता हाँ। है। तो हम सबको भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव साइड पे इस्तेमाल करें और अपने लिए, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें।